हेलो गाइस। तो आज एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को डील करेंगे। इसमें गिवन है कि साइन ए का वैल्यू 3/4 है और कॉस ए और tan ए की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में हमारे राइट एंगल ट्रायंगल की बातें होती है। तो अगर ट्रायंगल के हिसाब से हम समझें तो राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसमें एक 90 डिग्री होता है एक एंगल, इसे नेमिंग दे देते हैं ABC। ठीक है। तो जो 90 डिग्री के सामने वाला होता है ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है इस ट्रायंगल के, तो जिसे हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है। अगर हम लोग एंगल C लेते हैं तो एंगल C इस एंगल के रेस्पेक्ट में जो सामने वाला साइड होता है वो परपेंडिकुलर कहलाता है। ठीक है। और जो तीसरी साइड बच जाती है ये क्या होता है, इसे बेस बोलते हैं। अगर एंगल A लेंगे हम तो एंगल A के अपोजिट में जो पार्ट होता है साइड उसे परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो अगर एंगल A लें तो BC हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, अगर एंगल C लें तो हमारा A भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो साइन A इज इक्वल्स टू कितना है 3/4 और साइन A इक्वल्स टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, साइन A का परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये BC हो गया, और हाइपोटेनस क्या है AC। हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है। तो अब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि BC अपॉन AC इज इक्वल्स टू 3/4। हम यहाँ पे इसे एक वेरिएबल के साथ करते हैं, लेते हैं वैल्यू। क्यों? जैसे कि BC विल बी 3K एंड AC विल बी 4K। कि हमारे यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट इसलिए लेते हैं क्योंकि ये हमारा गिवन जो वैल्यूज था साइन वाला वो रेशियो में था, तो रेशियो में हमारे वैल्यूज चेंज होते हैं। अगर अच्छे से और डेप्थ में समझें तो यहाँ पे देखो ये 3/4 एक रेशियो है। हम अगर इसे 12/16 लिखें तो ये कट के कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा, तो ये भी रेशियो में आ जाएगा 3/4 में। तो 12/16 लिखें या 3/4 लिखें या 6/8 लिखें तो ये भी इसका सारे का रेशियो क्या हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में 3/4। ये डिफरेंस होता है हमारा एक वेरिएबल लेने के साथ, क्योंकि वेरिएबल लेते हैं ताकि ये टाइम टू टाइम इसका वेरिएबल चेंज होता रहे वैल्यूज़। नाउ अगर यहाँ पे देखें तो हमारा थर्ड साइड दैट इज बेस हमारे यहाँ पे अननोन है, क्योंकि यहाँ पे BC क्या है परपेंडिकुलर है एंगल A के हिसाब से, और AC क्या है हाइपोटेनस है, तो हमें AB फाइंड करना है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या मालूम होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है AC, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है BC। ये हम एंगल A के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। ओके। नाउ बेस क्या है AB का स्क्वायर। अब AC का वैल्यू में मालूम है कितना है 4K है, इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC कितना गिवन है 3K का स्क्वायर प्लस AB हमें फाइंड करना है। नाउ 4K का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16K का स्क्वायर K स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे 9K स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। हमें फाइंड करना है AB, तो इसे एक साइड रखेंगे इक्वल्स टू K, तो AB का स्क्वायर इक्वल्स टू 16K स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा तो ये -9K स्क्वायर हो जाएगा। नाउ तो यहाँ पे हमारे AB स्क्वायर इक्वल्स टू 7K स्क्वायर हो गया। हमें AB फाइंड करना है, तो ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट में आ जाएगा, ये रूट में आया तो AB इक्वल्स टू 7 का रूट क्या होगा √7 ही होगा, K स्क्वायर का K रहा। नाउ हमें फाइंड करना क्या था कॉस A इक्वल्स टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बेस हमारा क्या है एंगल A के रेस्पेक्ट में बेस क्या है AB और हाइपोटेनस क्या है AC। तो AB अपॉन AC, AB का वैल्यू कितना है √7K अपॉन AC कितना है 4K। K से K कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या बच गया √7/4, ये हो गया आंसर। और सेकेंड पार्ट क्या था tan A फाइंड करना था।
tan A इज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, एंगल ए के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हमारा बी सी है और बेस क्या है ए बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी। बी सी का वैल्यू कितना है 3 के एंड ए बी कितना है हमारा √7 के। कैसे के कैंसिल आउट हो गया और क्या बच गया 3/√7। ये हो गया आंसर। थैंक यू।